हेलो बच्चों, मैं बलविंदर कौर आज आपको चैप्टर नंबर 9 चढ़ना पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। इसके वर्ड मीनिंग दिए हैं विषमताएं, विपरीत परिस्थितियां। तल्लीन मतलब मगन, लगा हुआ। व्यक्ति चित्र दीवार पर बने हुए चित्र। कृषकाय कमजोर शरीर का। सुवटी पत्नी। मिसाल उदाहरण। कर्मठ परिश्रमी। ये इसमें कुछ कठिन शब्द है, इसके मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इस चैप्टर में क्या बताया गया है, जैसे आप जानते हो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, तो राजस्थान में बारिश नहीं होगी तो खेत सूख जाएंगे। तो एक जो लेखिका हैं उन्होंने बताया है, वो चैप्टर जिन्होंने लिखा है उन्होंने बताया है कि उनको समाचार पत्र कार्यालय की ओर से उनकी ड्यूटी लगा दी कि जहां जहां सूखा पड़ा है, जहां अकाल पड़ गया उस क्षेत्र में जाओ दौरा करो। उनको नियुक्ति कर दी। वो दौरा करने के लिए गए राजस्थान में, तो एक गांव था धानी, उसका किसान था चढ़ना। चढ़ना कौन था? ये मीनिंग क्या है? चढ़ना क्या है? किसान का नाम है। ये इसका क्या मीनिंग है? चढ़ना किसान का नाम है, उसके ऊपर आधारित एक कहानी है। तो उन्होंने बताया कि जो चढ़ना किसान था उसको था कि बारिश होगी 4-5 साल से उस मतलब कि गांव में बारिश नहीं हुई थी, तो उसे विश्वास था कि बारिश होगी। उसका विश्वास, और उसने किस तरह लिखा था कि अवगत की, अतिथि का कितना सत्कार किया, किस तरह वो, और उसका जो विश्वास उसके बारे में बताया गया। और आदिवासी वो घर कैसे थे, वो आदिवासी एक गांव था, वो उसको पूरा वर्णन किया गया है। तो लेखिका बोलती है कि जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा, जब दौरा करने जा रही थी, एक पतला सा कमजोर सा काला सा नाटा का कटा और मजबूत शरीर का बंदा देखा कि वो खुदाई कर रहा है। उसके पास गए तो बोलते इतना सूखा पड़ा है, लोगों ने गांव छोड़ दिए, लोग गांव छोड़ के चले गए, और इंसान खुदाई कर रहा है। उसके पास जाके खुरपी लेके किस क्या वो खोद रहा है, ठीक है, और अपने काम को मगन है, वो लगा हुआ है, तमीन है, लगता है ना, मगन लगा हुआ है कि हाँ मुझे काम करना है। वो पास जाती है, उसको पता नहीं मेरे पास कौन आया, वो उनको पता लगता है कि मेरे पास कौन है, वो खड़े देखते कर क्या रहा है। तो उन्होंने बोला कि 3-4 साल की बारिश नहीं हुई, मतलब कि पानी की बूंद नहीं है, तुम उसको अभी खोदा खादी कर रहे हो। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने बोला, उसकी अंदर विश्वास था, पसीने से लथपथ था बहुत, और गर्मी बुरा हाल। बोलता नहीं मैडम जी बारिश होगी, हमारे गांव में बारिश होगी, मुझे आशा है। जमीन सूखी, आसमान तो नहीं सूखा। उसने इसका उत्तर देखो, उसने लेखिका ने बिल्कुल हिला दिया, बोले जमीन सूखी, आसमान तो नहीं सूखा। बड़ा हमारी सुनेगा, इसमें बारिश होगी, इसके आगे फिर फूल खिलेंगे, हमारे खेत में फिर फसल होगी। और बोले कि यहाँ इस गांव में तो जो भील लोग रहते थे, गाँव थे भील लोग, दूर दूर घर थे, दूर झोपड़ियां बनी हुई थी, सूखी घास से ढकी ढकी पहाड़ियां थी, मतलब वहां पर हरा घास कोई था नहीं, हरियाली वहां पर था ही नहीं। तो बोले कि यहाँ के गाँव के लोग हैं, गांव छोड़कर जा चुके थे किसी और गांव में, किसी वजह रोजगार की तलाश में, वो तुम क्यों नहीं जाते, तुम यहाँ चले जाओ। बोले कि हमारे जितने मवेशी मर चुके हैं, मवेशी मीन्स पशु, सब मर चुके हैं। जो मेरे पास एक गाय थी वो मैंने किसी के साथ भेज दी है, पर मेरी पत्नी मर गई है, मेरा बच्चा भी मर गया है, मैं अकेला रह गया हूं, पर मुझे विश्वास है कि बारिश होगी और मैं इस गांव में फिर हरियाली आएगी। बोले हम लोग तो गाना गाते हैं कि हे भगवान मेघ बरसाओ, बारिश हो, हमारे गांव में बारिश हो और हमारे गांव में फिर दोबारा वैसे चहल पहल शुरू हो जाएगी। बात करने जा रहा है, फावड़ा चला रहा है। फावड़ा में जिसको आप लोग पंजाबी में क्या बोलते हो, कहीं बोलते हो, फावड़ा चला रहा है, बातें कर रहा है, और काम उसको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं कोई पीछे खड़ा है मेरे से बात करो, अपने काम में मस्त है। और बोल रहा है कि लेखिका बोलती तुम क्यों उसमें बीज डाल रहे हो, तो बीज वेस्ट हो रहे हैं, धरती सूखी है। बोला नहीं, बारिश होगी और हमारी धरती फिर दोबारा अन्न देगी, फसल होगी, फिर हरियाली होगी। वो बात करता जा रहा है, तो बोलते हैं कि अब मेरे घर चलो। घर लेकर जाता है, जो छोटी झोपड़ी थी, अंदर भित्ति चित्र बने हुए थे। भित्ति चित्र मतलब दीवार पर बने हुए चित्र, वो बने हुए थे व्हाइट कलर, उसको बोलते हैं एक होता है गेरुआ रंग होता है, वो होता है लाल से रंग का, और एक सफेद रंग। चूने से उन्होंने ब्रश से ड्राइंग की हुई थी, ड्राइंग भित्ति चित्र ड्राइंग करा दीवारों के ऊपर। तो देखिए इतना हैरान भाई, इतनी अच्छी ड्राइंग की, तो चटाई बिछाई उसने, चटाई बैठ गए, तो बैठ गए लेखिका। तो बोलती किसने बनाया है? बोलते सुवटी ने, मेरी पत्नी ने बनाया, वो मर गई है, बहुत अच्छी थी, चटाई उसने बनाई है, हर इतनी ड्राइंग की हुई है, सब उसने की हुई है, घर सारा उसने सजाया था। पर क्या कर सकते हैं कि इस सूखे ने हमारी पत्नी का जान ले ली, हमारे बच्चे की जान भी ले ली है। तो फिर ना वो बैठ जाता है, तो बोलता है, एक मटका पड़ा होता है, उससे ना कुछ निकालता है,
वो क्या था, वो बनाते चावल का निकालते हो माड़, जब बनाते चावल तो निकालते हो ना पानी चावल का, उसको बोलते हो माड़, ठीक है। तो माड़ गिलास में लेकर के आता है और देता है, बोलता है आप पीजिए। भाई उनको करते हैं, हमारे घर में मेहमान आए, उनको हमको स्वागत करना है, तो माड़ देता है। बोला कि वो आते हैं, उनको बोले कि शहर से गाड़ी आती है और हमको दिन भर से पीते हैं, थोड़ा दे जाते हैं चावल, उसको बना करके पीस करके हम लोग माड़ बनाते हैं और ये पीते हैं, और बोले आप भी ये पी लीजिए। तो बोले कि हफ्ते 2 हफ्ते की सरकारी जीप आती है और 2 के दाने हमको दी जाती है, उसको हम पीस के माड़ बना के वो पीते हैं। वो लिखा पीती, उसको बहुत अच्छा लगता कि इसके इतना गरीब इंसान, इतना मतलब उसको विश्वास बारिश होगी और मेरी सेवा कर रहा है, और मेरे लिए क्या लेकर आया है, एक उसके पास कुछ नहीं करने के लिए, सिर्फ माड़ था, उससे माड़ पीती, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो वहां चली जाती है, उसको रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें गांव छोड़ दो, यहाँ बारिश होना बहुत मुश्किल है, पर वो नहीं मानता है, वो चली जाती है। अब एक बार बहुत दिनों के बाद की बात है, क्योंकि दोबारा ड्यूटी लगती है उनकी, कहाँ जाती है वो पुल निर्माण के संबंध में पत्रकारों के साथ जाती है, दक्षिण राजस्थान में जाती है। तो वहां पर देखती है चढ़ना, भाई साहब कोई तो आवाज सुनाई, गाड़ी रोकती है, तो बोल तुम यहाँ कैसे, तुम शहर में कैसे आ गए? बोले भाई साहब क्या बताएं, मैं खेतों में काम कर रहा था, भूख प्यास से मेरी मतलब कि जो चेतना थी वो कल चली गई, मैं बेहोश हो गिर गया, मुझे बहुत बुखार चढ़ गया, ताप मीन्स बुखार, मुझे बहुत बुखार चढ़ गया, और मुझे वहां पर पता नहीं कौन लेकर आया, सरकारी सर्वे लेकर आया, मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, तो अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो मैं काम ढूंढ रहा हूँ कि मैं काम करूँ, मुझे पैसे मिले और उन पैसों से मैं अपने घर जाऊँ, गाँव जाऊँ, कि वहाँ बारिश होगी और हमारा गाँव फिर हरा भरा होगा। तो वो देख के हैरान कि अभी भी इस इंसान में इतनी ज्यादा विश्वास है, इतना ज्यादा इसमें देश का प्रेम है। तो बोलते कि ना आओ मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ, जब मेरे पास जीप है तो मतलब नहीं, बहुत स्वाभिमानी था वो, बोलता नहीं 2 दिन और काम करूंगा, दिहाड़ियां लगाऊंगा, मजदूरी करूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे और मैं किराया लेके मैं गांव चला जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा अपने गांव, और गांव जाकर के मैं अपने गांव में फिर दोबारा खेती करूंगा, मैं ठीक हो गया हूं। तो वो देखती है, वो सोचती है लेखिका, इतना स्वाभिमान और देश प्रेम की ऐसी अद्भुत मिसाल देखकर मन ही मन चंदा को प्रणाम करने का जी कर रहा था, और आखिर आकाश की ओर लगी हुई थी कि भगवान बारिश कर दो। स्वाभिमान कितना है, ये मिसाल मतलब क्या होता है, उदाहरण। तो बोले कि उदाहरण लिखिए, उदाहरण आपके लिए भी है, इसलिए बच्चों बताया गया जितनी मर्जी विषम परिस्थितियां हो, जितनी मर्जी विपरीत परिस्थितियां हो, आप अपना कभी हिम्मत नहीं हारना, परिश्रमी बनना, कर्मठ बनना, हर स्थिति में आप संकट से जूझना, और एक दिन आप सफल हो जाओगे। धन्यवाद।